मन नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान नारायण की जय। जय जय। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ तो इस समय हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतिम चरण में, और वहां पर हम लोग राजा चित्रकेतु की कथा देख रहे थे कि किस प्रकार से यही राजा चित्रकेतु आगे जाकर वृत्रासुर राक्षस बन जाता है। और वो राक्षस जब इंद्र से लड़ रहा होता है, लड़ाई चल रही है और उसके मन में इतनी भक्ति जागृत हो जाती है, तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं, ये कैसी कथा है? यहाँ पर राक्षस है, इंद्र से लड़ रहा है और उसको भक्ति जागृत हो गई भगवान के प्रति लड़ते लड़ते, ये कैसे होगा? गुरुजी, आपको याद रखना चाहिए कि भागवत में दो लोग मुख्य हैं। एक जो गुरु हैं, जो कथा सुना रहे हैं, मुनि सुखदेव जी, और सुनने वाला कौन है? भागवत कैसे चल रहा है? सुनने वाला राजा परीक्षित है। तो वो प्रश्न करते, अब उसी प्रश्न के उत्तर में ये वृत्तासुर पहले पूर्व जन्म में क्या था वो बताते हैं। अब देखो, सब यहां पर जो कई चीज अनएक्सप्लेनेबल होती है ना, लोगों के जीवन में आप देखते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि अरे ये कैसे, ऐसा व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया है? और ऐसे बुरे व्यक्तियों को इतना सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों मिल रहा है? इतना सब धन संपत्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति, और इतनी बड़ी गाड़ियां, घर, सब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसे परिस्थिति में हमको सिर्फ वही जीवन नहीं देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए। और हम तो पीछे देख नहीं सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई गलत खराब व्यक्ति है, संसार में अपराधी है, लेकिन बड़े घर में रह रहा है, बड़े गाड़ी में घूम रहा है, बड़े संबंधी है, बहुत लोग, बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पुराने जन्म के अच्छे कर्म हैं। जिसका उपयोग वो कर रहा है, उसके पास वो डॉलर है, पैसा है खर्च करने के लिए, पुण्य वाला, वो खर्च कर रहा है। इसी प्रकार से ये वृत्तासुर की कहानी है। चित्रकेतु था राजा, बहुत बड़ा राजा। उसके बाद बेटा हुआ, बेट नारद जी आए, और ऋषि आए, उन्होंने बताया, बुलाया उसके बेटे को जो मर गया था। वो बेटा बोलता है, भाई कौन सा जन्म का माता पिता है आप? तो चित्रकेतु की आंखें खुल जाती है, मोह दूर होता है। उसके बाद नारद जी विद्या देते हैं उनको, उपासना, उपासना करते हैं 7 दिन तक, और उपासना के कारण भगवान दर्शन देते हैं। भगवान शंकरसन, यानी नारायण भगवान। शंकरसन कितना सुंदर नाम है, जो खींच कर निकाल दे उसको बोलते शंकरसन, खींच कर निकाल दे। किसी भी परिस्थिति में हो, विश्वास रखो, इतना खींच कर निकाल दे। तो ऐसे भगवान दर्शन देते हैं। और जब भगवान आते हैं ना, भगवान ना सबका भला चाहते हैं। उनको मालूम है सबका भला एक ही चीज में, ज्ञान दो, आत्मज्ञान दो। अब लोग तैयार नहीं होते, लेना नहीं चाहते, लेकिन ये तैयार था चित्रकेतु। उसने उपासना किया था, कर्म योग भी किया था, अपना सारा जो धर्म था वो निभाया, राजा का धर्म। उसके बाद उपासना भी किया भगवान, तो पहुंच गया वो। अब भगवान उसको बताते हैं, तुम क्या हो? हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, भगवान दर्शन देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि इस संसार में कर्म करने में होने वाले कष्टों और उसके विपरीत फल, दुख प्राप्त होने को याद करो, सब अनुभव लो। इसलिए बोलते ना, संसार में अनुभव लो, अनुभव लो, ये संसार में हो क्या रहा है, एनालिसिस करो, रुको थोड़ा, ठहरो। आज तक तो हम जो दूसरे लोग बोलते हैं उसके प्रकार से जीवन हमने जिया है।
हमने कभी उसको एनालिसिस करने का प्रयत्न किया कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, क्या वो सही है? शास्त्रों के अनुसार उसको देखने का प्रयत्न किया? ये करना चाहिए। ये करेंगे तो पता चलेगा कि भाई इस संसार में तो जो भी हम कर ले, हैं, सुख प्राप्त करने के लिए कर ले, कुछ भी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए होने वाला नहीं है। ये संतुष्टि कभी नहीं होने वाली, ये सुख कभी नहीं मिलने वाला इस संसार से। और ये बात भगवान बता रहे हैं अपने मुंह से। और ये सब याद करके संसार के हर चीज में क्या देखना है? दुख दोषानुदर्शनम। वहां से छूटना है ना, तो दुख और दोष का दर्शन कीजिए। इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। जिससे छूटना है उसमें खूब उसका विश्लेषण कीजिए, और उसमें जितना दोष हो सकता है देखिए, अपने आप से छूट जाएगा। इतना दोष आपका मन बोलेगा अरे ये हम क्या कर रहे हैं। इसके कारण से इच्छाहीनता आ जाएगी, इच्छा ही नहीं रहेगा हमको कुछ प्राप्त करना इस संसार से। और यही इच्छाहीनता अभय की ओर ले जाएगा। कल हम लोग गीता में देख रहे थे, भरतहरि जी बोल रहे थे, वैराग्य मेवा भयम। जो चीज भी कर लो, वैराग्य के अलावा किसी चीज में अभय तो नहीं मिलने वाला। भयभीत रहेगा व्यक्ति, टोटल भयभीत रहेगा। कुछ भी हो जाए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो जाए, बड़ा मान सम्मान हो जाए, जो चीज भी रख लो, यहां पर अभय नहीं मिलने वाला। बिना ज्ञान के कोई अभय नहीं मिलेगा। भयभीत रहना ही रहना है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर भरतहरि जी? बड़ा सुंदर श्लोक है, बार बार हम इसको दोहराते हैं क्योंकि इसमें गूढ़ बातें इतनी है ना, एकदम जीवन का सत्य दिखा देती है ये। भोगे रोग भयम, कुलच्युति भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम। सिर्फ वैराग्य में ही अभय है। भोग करोगे तो ज्यादा भोग करो, ज्यादा खा लो, ज्यादा मीठा खाओ शुगर हो जाएगा। हर चीज में है। ज्यादा देखो आंखें खराब हो जाएगी, ज्यादा सुनो कान का मशीन लग जाएगा। हर जगह रोग है, कुछ भी है। पांचों ले लो, ये भोग, ये पांच है ना, पूरी द होल वर्ल्ड इज व्हाट? ये पांच इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पांच है। हमारे लिए पूरी दुनिया यही है। ये बंद हो जाए तो कोई दुनिया नहीं, देयर इज नो वर्ल्ड एट ऑल। तो इसमें कुछ भी अति कर लो किसी चीज का भी, वो रोग लेके आएगा, डिजीज विल कम। अब भय लगा रहता है कब डिजीज हो जाएगा, कब। इसलिए ना हर एक ईयर, ईयर बाय ईयर, हर साल हर वर्ष हम लोग ना चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब ठीक तो चल रहा है ना भीतर? डर लगा रहता है। वो भी जब डिजीज टेस्ट देने जाएंगे, दुख 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 दुख, शाम को रिपोर्ट कैसा आएगा पता नहीं। हाँ? और अगर कोई व्यक्ति बड़े कुल का है तो, बहुत बड़ा कुल है मेरा, वैदिक कुल है हमारे पिताजी वेद पाठ करते थे और पूरा कंठस्थ था उनको, पूरा वेद कंठस्थ था। अभी बनारस में एक व्यक्ति, महाराष्ट्र का एक लड़का है 19 साल का, और पूरा वेद उसको कंठस्थ, 50 दिनों में बिना किताब देखे सारे वेद के मंत्रों का पाठ उसने किया लगातार, बिना किसी गलती के। तो उसको अभी प्राइज मिला है, और संस्थाओं ने प्राइज दिया वो, कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है। तो अब तो ढूंढना पड़ता है ऐसे लोगों को, पहले बहुत थे वेद पाठी। तो अब कोई उसमें अपना मान सम्मान देखेगा, कुल, हमारा कुल इतना बड़ा है,
तो उसको हमेशा डर लगा रहेगा, अरे हम कोई ऐसी गलती न कर बैठे, मेरे बेटे बच्चे ऐसी गलती न कर बैठे कि हमारा कुल ही खराब हो जाए। और अगर धन बहुत है तो किसका डर लगा रहेगा? इनकम टैक्स कहाँ कहाँ टैक्स हो जाए समझ में नहीं आता। कभी पैसा इधर डालो कभी उधर डालो फिर भी पैसा बचता ही नहीं, इनकम टैक्स वाले कहीं ना कहीं से ले जाते हैं, फिर भी लोग छुपा लेते हैं। अब इनकम टैक्स वाले चारों तरफ से पकड़ रहे हैं हैं? आधार कार्ड से जोड़ दे रहे हैं, और पैन कार्ड से जोड़ दिया उन्होंने, आधार कार्ड पैन कार्ड से। अब कोर्ट में जाएंगे प्रॉपर्टी रजिस्टर करने तो वो भी आधार कार्ड लेते, वो जुड़ जाता है, वहां से पता चल जाता है आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, हाउस रेंट दिया, एज्यूम करके देना पड़ता है हाउस रेंट। अगर आपके पास दो मकान है ना, दो जमीन मकान है, एक मकान में आप रह सकते हो, दूसरा मकान अगर खाली पड़ा हुआ तब भी सरकार को टैक्स देना है क्यों? ये समझ करके वो रेंट में दिया हुआ है, तो इतना रेंट हमारा साल का आ रहा है, तो इतना होगा साल का, तो इस पर आपको टैक्स देना है। वो छुपा लेते लोग तो वो भी अपना कनेक्ट हो जा रहा है चारों तरफ से, अब कोई छुपा ही नहीं पाएगा तो डर लगा रहता है हर समय, कहां से पता चल जाएगा, सरकार को पता नहीं। और बहुत मान सम्मान है, अभिनेता एक्टर नंबर 1 कल को नंबर 2 नंबर 3, और उसके बाद ना कोई पूछेगा ही नहीं यार चेहरे पर झुर्री आ गई, अरे ये एक्टर ऐसा था, हम तो ऐसा देख रहे थे। और बल बहुत है, बहुत बल है, ठीक है आप राजा हो, लेकिन दूसरे राजा कब आक्रमण कर दे पता नहीं। बड़ा से बड़ा यहाँ देश है ना, उसके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन अमेरिका को भी डर लगा रहता है ईरान कुछ कर ना दे एटॉमिक बॉम्ब, रोको उसको हैं? और कोई ना कोई डर लगा रहता है। और रूप है, बड़ा सुंदर मेरा रूप है, बड़े बड़े हीरोइन लोग आप आज देख लो उनका क्या हाल है, उनका आज फेसबुक वगैरह इंटरनेट में आ जाता है, पहले ऐसा थे अभी ऐसा है, वो दिखाएगा अभी कैसा है, हैं? ये हीरोइन थी बहुत बड़ी, अभी क्या हो गई, हैं? अभी उसका रूप रूप चेहरा वगैरह सब चला गया, वो डर लगा रहता है, लोग अब हमको पसंद नहीं करेंगे, अब रेखा जी को छोड़ दीजिए वो तो सदैव यंग लगती है फिर भी अगर अचानक बिना बताए उनके घर में चले जाओ तो आपको असली रूप दिखाई दे जाएगा है ना? हाँ? तो रूप का डर लगा रहता है। हाँ? और विद्या, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति है, स्कॉलर है, पीएचडी डॉक्टरेट, हर जगह उनको बुलाया जाता है, अरे ये सब्जेक्ट है वो बताए। पता चला किसी ने किसी दिन स्टेज पर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जो वो जवाब नहीं दे पा गए इसलिए उसको डर लगा रहता है, स्टेज पर आकर भी जितना भी ज्ञान हो ना, वहां के डर लगा रहता है, कोई कोई ऐसा सवाल पूछ दे मैं जवाब ही ना दे पाऊं तो मेरा तो सारा ज्ञान ही चला जाएगा, लोग मुझे मानना छोड़ देंगे। और गुण है तो वो डरेगा ऐसे लोगों से जो वो आध्यात्मिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है। भौतिकवादी लोग है वो मजाक उड़ाएंगे, टीका लगाता है, गीता क्लास में जाता है दूर से अब भी हीन भावना आ जाएगा, कुछ दिन ऐसा होगा तो हीन भावना, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, हाँ? अरे घर ही में लोग बोलेंगे क्या गीता उता क्लास में जाते, ऐसे इतना क्रोध आते रहता है, ऐसे इतना उल्टा सीधा काम करते रहते, तो गीता क्लास में जा रहे हैं, तुम्हारे गुरु जी भी वैसे ही हो नहीं नहीं मेरे गुरु जी को ऐसा नहीं बोलो गुरु जी को नहीं बोलेंगे। गुण का डर लगा रहता है हमारा, ये सारा जो है ना, ये कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, हाँ? कोई हमको ऐसा वैसा ना बोले। और शरीर है, शरीर का बड़ा अभिमान है, मेरा ऐसा शरीर है, तो हमेशा डर लगा रहेगा पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। किसमें डर नहीं है बताओ, हाँ? बाद में भर्तृहरि जी निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई सब में डर है, कितना सुंदर उन्होंने बता दिया, दिख जाता है, अगर अनुभव नहीं है ना तो इन श्लोकों को पढ़ लो, श्लोक से अनुभव हो जाता है। परीक्षा लोका ने कर्म चितान करा दिया उन्होंने हमको अनुभव करा दिया कि भाई देखो सब में डर है, एकमात्र एक ही चीज में डर नहीं है, और वो है वैराग्य। अनासक्त रहो, किसी चीज में ऑनरशिप नहीं है मेरा, हम है ही नहीं किसी चीज का ऑनर, बस हमको भगवान ने यूज करने के लिए दिया है, सेल डीड में मेरा नाम है, मेरा लैंड है, मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है और है तो भगवान का। मन में इस बात को रखो, हाँ फिक्स डिपॉजिट है, बैलेंस बैलेंस है, ठीक है, यूज करने के लिए दिया है, आता है अपनी जरूरत पूरी हो जाती है, ज्यादा होता है तो बांट देते हैं हाँ, हाँ। इस प्रकार से चलता है जीवन, हाँ। ये होता है वैराग्य। संबंधी लोग आ गए,
हाँ ठीक है, आ गए तो सेवा करेंगे, और चले गए तो आपकी सेवा नहीं की तो क्या करेंगे? तो भगवान है ना। क्या किया जाए, सबका अपना अपना विचार, अपना अपना राय है। तो ये ऐसा होता है, जीवन प्रेफरेंस वाला जीवन हो जाता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, ज्ञानी का। ये मिल गया तो ठीक, नहीं मिला भी तो ठीक। हाँ? निर्भर किसी पर नहीं, इसको बोलते वैराग। हाँ? तो भगवान शंकरसन कितना सुंदर उपदेश देते हैं कि विरक्त हो जाओ, निर्भयता इसी में ही है। और कर्म का जो फल है ना, उससे, कर्म करके फल प्राप्त करके दुख से छूटना, छूटने का ये उपाय नहीं है, दुख से छूटा नहीं जा सकता। संसार में कर्म करते रहो और सोचेंगे कि कर्म करने से दुख से निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होता। ये समझना पड़ेगा। है? कर्म है क्या, क्यों कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे का सत्य। आत्मा की उस सूक्ष्म गति को जानना पड़ेगा। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आ जाओ वेदांत में। सारा प्रॉब्लम ही खत्म कर देती है। कैसे? कुछ करा के नहीं, समझा के बस। नहीं देख रहे थे, ध्यान भटका हुआ था, बस ध्यान ही ले आना है, बस अपने ध्यान को इधर ले आना है। जो है, जिसको नहीं देख पा रहे थे, अपने ध्यान को उधर लाके देख लो। जो पुरुष अपनी आत्मा के तेज से देखे हुए सुने हुए भोगों से मुक्त हो जाता है, वही ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट मेरा भक्त है। भगवान बोलते, देखो जिसको ज्ञान है वही मेरा भक्त है। गीता में भी भगवान बोलते हैं, ज्ञानी भक्त विमुच्यते, विशेष है वो तो मेरा है, एक हो जाता है मेरे से। तो जब तक भगवान से एक ना हो, भक्ति पूरी नहीं हुई। एक भक्तिर विशिष्यते। परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव करे। भगवान शंकरसन बोलते चित्रकेतु को कि तुम मुझसे अपनी एकता का अनुभव करो, कि तुम और मैं अलग नहीं हो क्या। हाँ? और जो मैंने तुमको यहां बताया ना, उसको बड़े श्रद्धा पूर्वक और बड़े ध्यान से धारण करना अपने। ऐसा करने से तुम शीघ्र ही ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। हो गया श्रवण, हो गया। भगवान ने बोला मनन करो, तुम मनन करो, निधिध्यासन करो, तब इसमें स्थित हो। तो यही उपदेश, यही भगवत ज्ञान का सार है, जो राजा चित्रकेतु के शोक को दूर कर उसको परमानंद का रास्ता उसने दिखाया। अब बताओ, ऐसा राजा चित्रकेतु राक्षस कैसे बन गया भैया? तो इसकी कहानी ऐसे है कि ये ज्ञान को सुनकर तो वो विद्याधर हो गया, और उसको ये सिद्धि प्राप्त हो गई कि कहीं भी विचरण कर लेता था, हर जगह विचरण कर रहा है, स्वर्ग में, नरक में, इधर उधर जहां जाओ। हाँ? विचरण करता था तप के द्वारा, विद्याधर हो गया। वो हर एक लोक में चले जाता था, भगवान के द्वारा दिए गए विमान में बैठकर विचरण करता हुआ एक दिन वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। हाँ? और उसने देखा पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी है, और अनेक ऋषि मुनि भी वहां पर सभा है, सोचो ऋषि मुनि बैठे, और पार्वती जी को शिव भगवान ने अपने गोद में बैठाया हुआ है। अब चित्रकेतु वहां से गुजर रहा था, हे चित्रकेतु। हाँ? और उसने देखा भगवान शंकर ने पार्वती जी को भरी सभा में गोद में बैठाया, हंसने लगा, हंसी उड़ाने लगा। वो बोलने लगा, अरे कैसे भगवान है आप, सामान्य आदमी भी सबके सामने अपनी पत्नी को गोद में लेकर नहीं बैठता, मर्यादा रखता है ना। पूरी सभा में कोई पति अपने पत्नी को गोद में बैठाएगा? तो वो हंसता है और बोलता है ना कि लगता है आपको सामान्य धर्म का भी ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान की, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं, ये कैसे भगवान है आप? अब ये सुनकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया कि बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है। भगवान ने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अभी श्रवण तो हो जाता है, लेकिन मनन
और निधि ध्यासन कोई ना कोई पुराने पाप आ जाते हैं ना, मनन निधि ध्यासन ठीक से नहीं हुआ तो हम गड़बड़ करते हैं संसार। तो इसको भगवान ने ज्ञान तो दे दिया था, श्रवण हो गया था, मनन निधि ध्यासन ठीक से हुआ नहीं है? और उसे श्राप दे दिया पार्वती माता ने, वहीं पर श्राप दे दिया। गुस्सा है उनको कि कैसा ये हंसी उड़ा रहा है कि तुम असुर बन जाओ, है? अब उसने हाथ जोड़कर माता पार्वती, माता जी माफ करो, आपको दुख हुआ मेरी बातों से, इस बात का मुझे दुख है। जो आध्यात्मिक हो जाता है ना, जिसको ज्ञान मिल जाता है, उससे कोई गलती हो भी जाती है ना तो वो समझ जाता है गलती हुई है। उसने स्वीकार कर लिया, सांप को स्वीकार कर लिया और बोला मैं असुर बनने को तैयार। आपने साथ दिया माता, ये तो फलीभूत होगा ही। देवता लोग जो हैं वो मिथ्या भाषण नहीं करते, उनकी बोली कोई झूठ नहीं जाएगी। आप जैसा कहे माता वैसे ही होना चाहिए, ऐसा कर कर चित्रकेतु चला, वो एक्सेप्ट कर लिया कि पार्वती माता ने दिया है श्राप तो ये तो फलीभूत होगा। हाँ? अब शिव जी तो जल्दी गुस्सा होते नहीं है। हाँ? पत्नी को देखा, पार्वती जी को, हाँ? और ऐसे करके कनखी कर, ऐसे करके देखते बोले देखा मेरा भक्त कैसा है, हाँ? अब देखो भक्त पर, उसमें उस पर भी वो नाराज नहीं हुए, वो हाँ? वो बोल रहे देखो मेरा भक्त कैसा है, उसकी अच्छा ही देख रहे हैं। वो बोलते हैं देखो भक्त ने क्षमा मांगी परंतु तुमसे ये नहीं बोला कि ना मुझे सांप से मुक्त कर दीजिए, सांप को स्वीकार कर लिया, क्षमा मांगी कि उसकी बातों से पार्वती माता को दुख हुआ, उसे इस बात का दुख है। अब वो असुर बन गया, इसी कारण से वो असुर बना, वित्रासुर। और इतनी भक्ति थी, इतना ज्ञान था, पहले के संस्कार थे, वो लड़ते लड़ते वो संस्कार आ गए, वो भगवान का भक्त हो गया फिर से। पूर्व की भक्ति उसको फिर से प्रकट हो गई वहां पर युद्ध क्षेत्र में। इसलिए ना ऐसे लोग होते हैं जो कभी जीवन में कभी भक्ति किए ही नहीं, बचपन से ना राक्षस टाइप के लोगों को परेशान करते रहेंगे, अचानक किसी दिन ना गीता सुनने लगे। अरे क्या हुआ भैया, गीता सुन रहे हो? इतना बड़ा राक्षस लोगों को कितना परेशान किया, अभी बैठ के गीता सुन रहा है। पुराना जितना भी पाप पाप हो सकता है उसने किया है, अब भगवान का भक्त हो गया। तो ये किसके कारण से होता है? पुराने जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं व्यक्ति के, और कहां होगा ये किसी को नहीं पता। अचानक वो कहीं जा रहा है, कोई पोस्टर देखेगा, कोई बाबा जी है वो गीता सुना रहे हैं, चलो जुड़ जाते हैं उनसे, जुड़ गया, पुराने जन्म के संस्कार आ गए, उसी समय ट्रिगर होगी। भीतर जो अंतर चेतन मन में सब पड़ा हुआ था वो पोस्टर देके ट्रिगर ट्रिगर हो। तो कौन व्यक्ति कब क्या बनेगा हम ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते इस जन्म में वो इतना सारा पाप किया तो अच्छा नहीं हो सकता है। अब देखो यहां धर्म की बात देखो, हमारे मन में प्रश्न आ सकता है ना कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने गोद में क्यों बैठाया। अब देखो यहां धर्म की बात देखो, चित्रकेतु जो विद्याधर बनकर आया था उसने क्या कहा, यही कि सामान्य पति भी पत्नी से एकांत में मिलता है, सबके सामने थोड़े ही इस प्रकार पत्नी को लेकर अपनी गोद में बैठा लेता है। तब शिव जी ने कहा अरे भाई मेरे अलावा दुनिया में है कौन, जरा सोचो तो सही, एक शिव तत्व ही तो है? शिव और पार्वती है? एक ही तो है, कोई अलग अलग थोड़ी ना है। तुम सोचते हो ये दुनिया भी मुझसे अलग है क्या? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, सब कुछ ब्रह्म है, वही ब्रह्म मैं शिव तत्व हूं, मेरे लिए तो सब मैं ही हूं, अलग कौन है? तो किसी से क्या छिपाना। भगवान शिव बोलते मेरे जीवन में छिपाने के लिए यहां कुछ नहीं है, क्योंकि एक मैं ही हूं, पार्वती भी मैं हूं, मेरा ही अंग है। अरे वो सिर्फ मेरे पास ही तो बैठी है, हम दो दिख रहे हैं लेकिन दो है नहीं, यहां दो कुछ नहीं है, सब अद्वैत है। अब इसी को
यहां पर देखो पार्वती जी की इस कथा में बता दिया गया कि दो नहीं, शिव और पार्वती एक ही है। और इसी को शंकराचार्य जी बोल देते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यही बात है, यही बात को उसको यहाँ पर अलग प्रकार से बताया जा रहा है। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर जड़ और तरंग के समान है, अलग नहीं है। शब्द और उसके अर्थ के समान है। शब्द और उसके अर्थ को अलग किया जा सकता है? नहीं। शिव और पार्वती दो नहीं, एक ही है। और ये दुनिया भी मुझसे अलग नहीं है। और इससे बढ़कर एकांत क्या हो सकता है? जिसने अद्वैत समझ लिया उसके लिए भीड़ क्या है बताओ? जिसने ये समझ लिया कि सब कुछ यहाँ ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं, तुम भी ईश्वर है, सब सभी ब्रह्म है, उसके लिए क्या भीड़, क्या एकांत? इतनी उच्च बुद्धि हो जाए तो भीड़ नहीं रहती, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बात, ये भीतर की बात थी वहां पर। और देखो वहां पर बैठे भी कौन लोग थे? ज्ञानी लोग बैठे थे सब। ज्ञानी लोगों के सामने वो ऐसे थे, और अगर अज्ञानी लोगों के सामने होते तो अलग अलग रहते। हाँ, ऐसे भी शिव और शिवलिंग होता है बीच में, आगे या पीछे माता का फोटो होता है बहुत दूर में। हाँ? तो फिर कितने दूर रहते हैं वो मंदिर में? तो ये डिपेंड करता है ना, समाज में आप व्यवहार कैसे करते हैं, किसके सामने हैं आप, सामने वाला क्या सोचेगा, किस तरह का सभा है। वो ऋषियों की सभा थी, ऋषि लोग सब अद्वैत में थे, जानते थे भगवान के लिए यहाँ कुछ नहीं है, पार्वती जी को गोद में ही बैठा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई है ही नहीं भगवान के अलावा यहाँ। तो इस प्रकार से अब चित्रकेतु भी विद्याधर था, विद्या था, उससे ये अपेक्षा थी कि भाई वो आ रहा है, विद्या अगर उसमें है तो वो जब देखेगा पार्वती माता को शिव भगवान की गोद में बैठे तो समझ जाएगा ये अद्वैत है, यहाँ तो शिव के अलावा कुछ है नहीं, मैं भी शिव हूं। लेकिन अभी ना उसका ज्ञान पूरा नहीं हुआ था। व्यक्ति निधि ध्यान ना करेगा तो ज्ञान पूरा नहीं। निधि ध्यान अच्छे प्रकार से करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, पुराने संस्कार वापस आ जाते हैं, हम गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब तक निधि ध्यान पूरा नहीं होता, हमको बहुत अलर्ट रहना है। जैसा देश वैसा भेष रखा। उस समय पार्वती जी, शंकर भगवान ऐसी जगह बैठे थे जहां सब ज्ञानी लोग थे, सब ऋषि लोग थे। जैसा देश वैसा भेष, तो वो जानते थे अगर मैं इनकी गोदी में भी बैठा लूंगा तो यहाँ तो ऋषि लोग हैं, उनको सब पता है, सत्य पता है, पीछे का अद्वैत पता है। यही जब सब पूरे संसार के सामने आएंगे तो शिव और पार्वती अलग अलग खड़े रहेंगे। जिसको अलग समझ में आता है वो अलग देखेगा। लो देखो, भगवान उसको वैसा ही दिखाए, जो अद्वैत में उसको अद्वैत दिखाए। तो आगे दीति की कथा आती है इस स्कंद में, जिसमें पुंसवन व्रत का वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही छठा स्कंद समाप्त हो। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सातवें सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। आज यही गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।